नमस्कार, मैं विनोद भंडारी। अभी हम हैं उर्गम घाटी के कल्पेश्वर के बाद जो झूला पुल है उससे पास खड़े होकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ठीक हमारे पीछे कल्प गंगा है। पांडव लोग जो स्वर्ग को जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने शिव जी की मंदिर की स्थापना करने के बाद स्वर्ग लोग यहाँ से निकले, जो सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी या स्वर्ग सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा यहाँ से जो जहाँ का कल्पेश्वर की रोड जो कल्पेश्वर की निकलती है वहाँ पे है त्रिवेणी संगम। वहाँ पे कल्प गंगा, कर्मनाशा गंगा और अलकनंदा का जो तीनों का संगम है, उस घाट को, उस संगम को बताया जाता है कि अपनाम में बहुत महत्व रखते हैं। और उस घाट की आज भी लोग वेदों में पुराणों में उसकी भी कल्पना की जाती है। एक चीज़ कहना बाबा जी है कि जो बाहर का मंदिर की स्थापना की, वो पांडवों ने जब वो आए ना यहाँ, जब जटा धो रहे थे यहाँ आए तो बोले यहीं पर जटा धो रहे थे, तो इसको खोदे उन लोगों ने। तो रेत में भरा हुआ था। जो आप इसमें चल के आए ना, इसमें पूरा रेत भरा हुआ था, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर तकेंगे। तो इसको खोदे पांडव लोगों ने। अब खोदे तो बस वो लिंग निकला। तो लिंग को खोदे तो लिंग जो गंगा जी है ना, वो गंगा जी से टच है। उस लिंग का कोई अंत नहीं है। पानी निकलते गए, उसका अंत नहीं पाया। तो उसमें जो आपने जहाँ पर खड़ा होकर पूजा किया वहाँ पर पत्थर लगा दिए, उसमें पैर टच नहीं होता है। क्या बोला? जहाँ पर आप जल चढ़ाए होंगे वहाँ पर कितना दूर में खड़ा हुए होंगे आप मंदिर के अंदर। तो इसमें शिला लगा दिया भीम लोगों ने और उसको पैकिंग कर दिया। अब फिर उसके बाद पूजा पाठ करके स्वर्ग को गए। यहाँ से कहाँ को गए? स्वर्ग को। तो जब कृष्ण भगवान ने बताया था ना, आधा पाप तो भोलेनाथ जी के चरण छुओगे तो कट जाएगा, और आधा पाप स्वर्ग हिमालय में जाके गलोगे तब तुम्हारा पूरा पाप कट जाएगा, क्योंकि तुम देवपुत्र हो। संक्षेप में तुम्हारा पाप कट जाएगा बोला था। तो फिर यहाँ से स्वर्ग को गए, क्योंकि भीम ने तो छू ही दिया था केदारनाथ में। फिर उसके बाद उन लोग स्वर्ग चले गए ही पांडव लोगों ने अपना शरीर त्यागने के लिए यहाँ से। और भोलेनाथ जी पशुपतिनाथ चले गए यहाँ से, रुद्रनाथ में देखा पलट के आ तो नहीं रहे हैं। फिर वहाँ से पशुपतिनाथ निकले। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। काफी शुद्ध कुंड भी माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उस कुंड की स्थापना कैसे हुई है? उस कुंड को क्या बोला जाए? किस नाम से उस कुंड को पुकारा जाता है? वो जी कंचन गंगा, कल्प गंगा आप कह सकते हैं, कल्प गंगा कह सकते हैं, कंचन गंगा कह सकते हैं। और वहाँ जो भोलेनाथ जी ने जो जटा धोए थे ना जी, ऐसे देखिए, ऐसे जो वहाँ पर जटा धोए थे, तो वो जटा में से उनके जटा में के जल आ रहे हैं। भोलेनाथ जी के जटा में से निकल के आ रहे हैं, जैसे गंगा, तुरंगा गंगा, पताल गंगा, गरुड़ गंगा, कंचन गंगा, कल्प गंगा, सहस्त्र गंगा, सहस्त्र धारा जटा में से भोलेनाथ जी के आ रहे हैं। तो इसलिए उसको पवित्र माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी की यहाँ जटा के रूप में पूजा होते हैं, क्योंकि जटा का ही वो जल है। तो इसलिए 12 महीना खुले रहते हैं, जटा में से जल बहते हैं, और 4 केदार बाबा बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो शिवलिंग बना है, इसके स्थापना किस काल में की गई? प्राचीन काल में बता दो। इसका किसी ने स्थापना नहीं किया है। जटामौलेश्वर सतयुग का जब समुद्र मंथन करने आए तब भी ये मौजूद था। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर से गंगा अंदर ही अंदर आता था, गंगा जल इसके लिए। कहाँ? अब तो ब्लास्ट हो के कितने युग के बाद बीच में ब्लास्ट हो गए ना, तो पहाड़ खंडित हो गए हैं, तो अंदर ही अंदर इसमें जल आते थे। अब भोलेनाथ जी यहीं घुसे थे जटा धोने के लिए, तब तक वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर था गंगा जी। तो यहाँ घुस के जटा धो रहे थे ताकि पांडव मुझे ना देखें। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर थे, तब भी पांडव लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जटा धो रहे हैं, तब पांडव लोगों ने आए। बाबू जी, कोई बता दो कि विश्वकर्मा जी ने इनकी स्थापना की, जो ज्वाइंट है, जो ऐसा? विश्वकर्मा तो उनके साथ साथ रहते थे ना। उनके साथ साथ जो उनका घटोत्कच जो बोल रहे हैं, जो उनका राक्षस राज जो है, वे उनका विश्वकर्मा जो इंद्रप्रस्थ बनाए तो फटाफट बना दिए इंद्रप्रस्थ। कहीं भी उन लोग गए तो फटाफट राजधानी के निर्माण कर दिए। तो उनके साथ दैविक, अलौकिक, परलौकिक, ये भौतिक, ये सारे शक्तियाँ उनके साथ चलते थे ना। दैविक शक्ति और भौतिक शक्ति, और जैसे भूत शक्ति बोलते हैं ना, भूत शक्ति, देव शक्ति, ये सारे शक्ति उनके क्रोध में आकर के भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी को बोला, देखो जी हमारे गौरी कुंड को कैसे। तो भोलेनाथ जी ने इतना खोला आँखें, जितना दूर खोला आँखें उतना दूर ब्लास्ट हो गया। फिर बंद कर लिया, फिर थोड़ा इधर के साइड इतने खोले आँखें, फिर इधर भी बंद कर लिया। फिर बोले चलो वहाँ से।
तो जब वो आंखें खोले तो जिस पत्थर में टकराया, जिस पत्थर में उनका दृष्टि, इतना आंखें खोला तो जो आंखें की दृष्टि जिस पत्थर में लगा वही पत्थर आके वहाँ पर इतने खोले आंखें, तो इतने आंखें खोलते हुए उस पत्थर शिला पर गए भोलेनाथ जी की आंखें, और उस शिला वहीं पर आकर के केदारनाथ के मंदिर के पीछे। हाँ जी। फिर भोलेनाथ जी ने बोला चलो यहाँ से, फिर उठ के चले गए। अरे बाबा जी, कल्पेश्वर के बारे में क्या कहना है? कल्पेश्वर ये यहाँ समुद्र मंथन के समय, देवासुर संग्राम के समय से यहाँ से समुद्र मंथन के लिए जल भर के ले गए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर गंगा जी था। इतने बड़े सहस्त्र फन के नाग थे यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर। अब तो रोड बना तो पत्थर को ब्लास्ट कर दिया ना, जहाँ से जल भर के ले गए थे देवासुर संग्राम के समय। ये जटामौलेश्वर है, ये जटामौलेश्वर है। तो यहाँ से समुद्र मंथन के समय जल भर के ले गए थे। ये कल्प मतलब कितने कोटि कल्प का है ये, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने दिन का है। हाँ जी। और जब द्वापर युग लगा तो भोलेनाथ जी यहाँ से तो 2 किलोमीटर ऊपर था गंगा जी द्वापर युग में। क्या बोला? तो यहाँ घुस के जटा धो रहे थे, जैसे मैंने बताया भोलेनाथ जी यहाँ घुस के ऐसे जटा धो रहे थे। तब तक पांडव लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जटामौलेश्वर में भोलेनाथ जी जटा धो रहे हैं, चलो 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 चलो। तब पांडव लोगों ने यहाँ आया। तब तक सूतिक लग गया था ना भोलेनाथ जी को, पांडव लोगों ने केदारनाथ में हाथ मार दिया था पुट्ठा में। अच्छा। तो सूतिक लग गया था तो भोलेनाथ जी स्नान करने के लिए जटा धो रहे थे। तब तक पांडव लोगों को पता चल गया चलो 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 कल्पेश्वर। तो फिर यहाँ से रुद्रनाथ निकले, रुद्रनाथ से सीधा पशुपतिनाथ। बोल पंच केदार भगवान की जय।